ربه نداء خفية. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये है पैदाइशी हाफिज कुरान, एक जिंदा मुआजिजा। अफ्रीकी अरब मुल्क अलजायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। उस दूध पीते बच्चे को कुदरत की आजीम निशानी और जिंदा मुआजिजा करार दिया जा रहा है, जबकि वह दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज कुरान होने का एजाज भी हासिल कर चुका है। यहया नामी 2 साला बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज कुरान है। वह सवाए कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआओं के एक लफ्ज़ का भी तकल्लुम नहीं कर सकता है, हत्ता कि वह दर्राजतुन यानी साइकिल भी नहीं कह सकता है, लेकिन कुरान करीम रवानी से पढ़ता है। अलजायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनल्स तवातुर के साथ यहया पर स्टोरियाँ चला रहे हैं। जब नाजरीन उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, जबकि उससे मुतालिक पढ़ने वाले भी शज़दी रह जाते हैं। अलजायर के सबसे बड़े अखबार अशरूक ने उस मुआजिज़ाती बच्चे और उसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है, जिसमें यहया नामी उस बच्चे की स्टोरी को माफौकल ख्याल करार दिया है। यहया के वालिदैन का ताल्लुक अलजायर के अलबलीदा नामी इलाके से है। दोनों इंतहाई दीनदार है। यहया की वालिदा का कहना है कि जब ये बच्चे मेरे वतन में था तो उस दौरान मैंने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि कोचिया और खूबसूरत जगह है जहाँ नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबा कराम समझ रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत करती हूँ। उस दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुझे बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। यह सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची तो वहां एक सफ़ेद रंग की दीवार थी, जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जुड़ा हुआ था। सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि यह मोती तुम्हारा है, उसे ले लो। चुनाचे मैंने उसे निकाल कर ले लिया, जिसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं उस अजीब व गरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि उस दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जा रहे हैं। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने नदा दी, जिसमें सूरह मरियम की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई। तर्जमा आए ज़करिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा। ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी। ख्वाब में सुनने के बाद मुझे अजहर हो गई। मैं उस आयत को बच्चे की विलादत तक दोहराती रही। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक उसका नाम यहया रख दिया। उस बच्चे का दाया हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायज समझकर कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया कि अगर उस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। उस इजाफी उंगली के साथ यहया का दाया हाथ ऐसा लगता है कि जैसे हक ताला का इस मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा तर्क कर दिया। यहया की खाला का कहना है जब उस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन में मैंने देखा कि यह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसा उठाया था जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मजीद कहना था कि यहया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहलखाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुई जब उसकी उम्र 1 बरस हुई तो उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमा तय्यबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोलकर उसमें आयत सजदा ढूंढ कर पढ़ने लगा। रवामा यहया की उम्र 2 साल हो चुकी है। वो अगरचे बहुत ज्यादा तेज है मगर अपने हम उम्रों की तरह उसे खिलौने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब तुहफतुल अतफाली हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान करीम या किताब ना मिले तो वह टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए
تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے۔ یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ وہ اب مشہور قراء کرام اور مشائخ میں فرق بھی کرنے لگا ہے، جبکہ اسے قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتوں میں بھی فرق اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ بس یحییٰ کے سامنے کسی صورت کا نام لیں اور وہ عمدہ انداز اور قواعد و تجوید کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے اپنی تتلی زبان سے کلام پاک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی آیات کے ایک لفظ پڑھا جائے تو آگے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یحییٰ نے اگرچہ کسی سے سیکھا نہیں اور نہ ہی اس کے سیکھنے کی عمر ہے، مگر ہر سورت کے شروع میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ التوبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے اور ایسا ہی پڑھنے کا شرعی حکم بھی ہے۔ یحییٰ گھر میں تو کچھ خاموش رہتا ہے، مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو وہ مسلسل قرآن کریم ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جن میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو یا نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ یحییٰ کی یہ عجیب حرکات دیکھ کر اس کی ماں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس کا بچہ کسی نفسیاتی بیمار کا شکار تو نہیں۔ وہ اسے نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس لے گئی، مگر ڈاکٹروں نے اسے تسلی دی کہ اس بچے کو کوئی بیماری لاحق نہیں۔ پھر یحییٰ کی ماں کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے لے کر علاقے کے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآن آیات پڑھنے لگا تو اس نے بھی اس عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لے گا، جو تجھے مبارک ہو۔ اب یحییٰ مختصر احادیث بھی سنانے لگا ہے، جبکہ بچوں کی کتاب تحفۃ الاطفال بھی اسے یاد ہے۔ یحییٰ کی والدہ اپنے اس معجزاتی بچے کو دین کا علم سکھانا چاہتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے سے دین حنیف کی غیر معمولی خدمت لی جائے گی۔ ناظرین، اس بچے کے تعلق سے دعائیہ کلمہ ضرور کمنٹ میں شیئر کریں اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ والسلام۔